हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने वाले ट्रक के बारे में। जो ट्रक में जो प्रॉब्लम आते हैं, हर ट्रक का प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा। जो यानी मैकेनिकल जो प्रॉब्लम रहते, हर प्रॉब्लम का निवारण मैं इस हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर करूंगा। इसमें बहुत से प्रॉब्लम आते हैं मैकेनिकल, कभी कभी सॉल्व भी नहीं हो सकते। वो प्रॉब्लम मैं आपको इधर सॉल्व करके बताऊंगा। आप भी ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका भी हम निवारण ज़रूर करेंगे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, आपकी ट्रक वाइबल क्यों होती है, किस वजह से आपकी ट्रक वाइबल होती है। ज़्यादा दौड़ा या ज़्यादा रनिंग हुआ, 50 से ज़्यादा ऊपर रनिंग में गया तो वाइबल होने लगती है। क्यों वाइबल होती है, इस टॉपिक की आज बात करने वाले हैं हम। तो इसी तरह वीडियो को ना लंबा करते हुए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक आपसे बताना है मुझे हम महाराष्ट्रियन हूँ। और मेरा क्या है, मैं एक छोटे से गांव, महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव से हूँ। इसकी वजह से मेरे को हिंदी ज़्यादा परफेक्ट नहीं आती, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। क्योंकि आप समझ लें, थोड़ी मेरी भाषा में हिंदी भाषा में मराठी मिक्स होती जाती है। इसलिए आप ज़रा ध्यान रखें और हमें सपोर्ट करें। क्योंकि ज़रा कुछ लोग बोलते हैं आपको हिंदी नहीं आती। और मुझे मालूम है हिंदी नहीं आती मुझे, लेकिन कर रहा हूँ ट्राई बोलने के लिए, सबको पता चलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू कर देते छोटे से इंट्रो के। तो हेलो दोस्त, मैं हूँ सोमनाथ जादव और आप देख रहे हैं जीनियस सोमा यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपके गाड़ी का जो आगे के टायर जो रहते हैं, वो टायर है आपके, जो उसकी जो डिज़ाइन रहती है यानी नक्शी रहती है, जो आगे जी की साइड को जो 2 टायर रहते हैं, उसको जो डिज़ाइन रहती है, उसका डिज़ाइन ख़त्म होने के बाद यानी गोटा टायर रहता है। गोटा होने के बाद वो जो ऐसा नक्शे ख़राब होता है तो वो गोटा होता है टायर। और गोटा होने के बाद क्या होता है, वो इधर उधर होता है यानी वाइबल होता है। आपको तो पता चलता है, कुछ लोग गोटा ही टायर चलाते हैं, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आता है वाइबल होने का। लेकिन वो बोलते गोटा तो होगा, वो बोलते पैसा नहीं टायर डालेंगे। हाँ भाई, वो तो है, लेकिन आपका जो गोटा टायर रहता है उसका वाइबल होने का संबंध है। क्योंकि हर गाड़ी जो टू व्हीलर भी रहेगी तो उसका गोटा टायर यानी डिज़ाइन ख़राब होने के बाद उसका पूरा गोटा होने के बाद वो टू व्हीलर भी गाड़ी वाइबल होने लगती है। वैसे ट्रक का भी काम है, वाइबल होने लगती है। तो उसको नक्शी चाहिए थोड़ा। और उसी तरह जो पीछे वाले जो टायर रहते हैं आड़े नक्शे वाले, वो भी कभी आगे नहीं डालने की, क्योंकि उसकी वजह से भी आपकी गाड़ी वाइबल होती है। तो आगे सीधे नक्शे वाले ही टायर डालनी चाहिए। ये हो गया पॉइंट नंबर, तो आपकी गाड़ी वाइबल नहीं होगी। अभी पॉइंट नंबर 2 है टायर रॉड। जो आपकी गाड़ी के टायर रॉड रहते हैं यानी स्टीयरिंग बॉक्स से जो पीछे आता है टायर रॉड, और आगे का आता है एंड जो पुश रॉड। आगे जो रहता है वो टायर रॉड रहता है और पीछे जो रहता है वो पुश रॉड रहता है। ये इसी तरह जो जो रॉड रहते हो, 2 रॉड, यानी स्टीयरिंग घुमाए तो चक्का घूमता है, इस चक्के से उस चक्का घूमता है, दूसरा चक्का घूमता है। वो टायर में जो ड्रैगलिंग किट रहता है यानी एंड, उसमें जब प्ले आता है, वो प्ले आने की वजह से आपकी गाड़ी वाइबल होने लगी। यानी स्टीयरिंग हाथ में नहीं रहता, ज़्यादा स्पीड लगा तो गाड़ी वाइबल होने लगती है। इसलिए वो ड्रैगलिंग किट को भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उसमें थोड़ा भी प्ले नहीं रहना चाहिए। क्योंकि वो जब आप रॉड हिलाते हैं दोनों, तो हाथ से हिल रहे थे, हिलने की वजह से वो टायर रॉड क्या होते हैं, प्ले समझ में आता है। जब वो ज़्यादा प्ले रहता है तो उसको बदल जाना चाहिए, वो नया भी डाल सकते हैं। ड्रैगलिंग किट मिलता है यानी सिर्फ गुटके मिलते हैं, एंड मिलते हैं,
वो भी डाल सकते हैं। तो ये भी डालने की वजह से ये सीधा होएगा तो आपकी गाड़ी का वाइबल होना बंद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, स्टीयरिंग जॉइंट का चिलिम यानी स्टीयरिंग जॉइंट का जो क्रॉस, चिलिम शॉफ्ट और क्रॉस, स्टीयरिंग रॉड जो रहता है स्टीयरिंग बॉक्स के ऊपर स्टीयरिंग व्हील तक जो जाता है डंडा यानी जॉइंट रहता है, उसमें जो क्रॉस रहते हैं, छोटे छोटे बॉल रहते हैं यानी क्रॉस, जो ट्रक का जो जॉइंट रहता है बड़ा, उसी तरह वो जॉइंट रहता है लेकिन छोटा साइज उसका छोटा रहता है। उसमें जो क्रॉस रहते हैं उसमें जब प्ले आता है, प्ले आने की वजह से क्या होता है, वो ऐसा हिलता है, हड़बड़े लगता है। हड़बड़ने के बाद क्या होता है, वो स्टीयरिंग हाथ में नहीं रहता। जब आप सीधे रास्ते से चलते उसी तरह स्टीयरिंग बॉक्स हाथ से हिलता है, आणि हिलने के बाद क्या होता है, वाइबल होने लगती है गाड़ी। आपको लगता है हाथ में स्टीयरिंग नहीं रह रहा। ये हाथ में स्टीयरिंग इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसमें प्ले आया रहता है, और प्ले आने की वजह से वो ऐसा स्टीयरिंग आप फास्ट चल रही थी गाड़ी तो हाथ में से हिलता है ऐसा, यानी वाइबल होने लगता है। स्टीयरिंग एक साइड को आता है और टायर एक साइड को जाता है तो वाइबल होने लगता है ऐसा। तो इसी तरह मैं बताऊंगा आपको। तो पॉइंट नंबर 4, दड़ी यानी किंगपिन। दड़ी यानी किंगपिन, जो धड़ी की किंगपिन रहती है उसमें जो बुशिंग रहते हैं, बुशिंग और सिम्स रहते हैं, उसमें जब प्ले आता है, प्ले आने की वजह से क्या होता है, चक ऊपर नीचे होता है। वैसे चलाने की वजह से आपकी गाड़ी वाइबल हो सकती है। क्योंकि वाइबल होना तय, क्योंकि जब आपकी गाड़ी वो जब चलती है रास्ते से तो चक ऐसा डग मारता है, ऐसा इधर उधर इधर उधर। तो इधर उधर डग मारने से आपकी गाड़ी वाइबल होगी। इसलिए वो किंग सेट यानी बुशिंग बेरिंग उसका सब आता है सेट में, वो सब पूरा डालना चाहिए आपको। क्योंकि ज़्यादा ना चलाए, कभी कभी किंग पिन भी टूट जाती है, टूटने की वजह से बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो किंग पिन पे भी ज़रा आप सही करें। आणि दुसरं पॉइंट नंबर 5 का 6, हाँ, पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 4, व्हील अलाइनमेंट गलत होना। क्या होता है, व्हील अलाइनमेंट जो गाड़ी का रहता है आपके, वो गलत होता है। गलत होने के व्हील अलाइनमेंट आपकी गाड़ी वाइबल भी हो सकती है, और क्या बोलते हैं उसको, आपके टायर का जो नक्शे रहता है वो भी डैमेज हो सकता है यानी ख़राब हो सकता है। आपको 50 किलोमीटर में टायर ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि जब आपका व्हील अलाइनमेंट गलत रहेगा तो 50 किलोमीटर में ही आपके टायर ख़राब हो सकते हैं। इसलिए व्हील अलाइनमेंट सही करना चाहिए। वो भी कैसे, पीछे से ऐसा अंदर से, आगे से टायर अंदर जाए और पीछे से थोड़ा सा नॉर्मल बाहर चाहिए। ऐसा क्यों चाहिए, क्योंकि ऐसा रहने से ऐसा लोड आगे रहना चाहिए थोड़ा सा। क्योंकि टायर जब आप लोड डालेंगे तो गाड़ी लोड टेढ़ा आता है, टेढ़ा आने की वजह से वो क्या है, वाइबल होने लगता है। तो इसलिए आपका जो व्हील अलाइनमेंट है वो सही करना चाहिए। नॉर्मल गैप रहना चाहिए, यानी 1-1.5 सेंटीमीटर रहे तो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा रहेगा तो गलत व्हील अलाइनमेंट है। थोड़ा ही चाहिए, 1 तो 1.5 सेंटीमीटर चाहिए तो हो जाएगा। अभी पॉइंट नंबर 5, स्टीयरिंग व्हील। आपके हाथ में जो स्टीयरिंग व्हील रहता है गोल, जो हाथ में पकड़ते हैं आप, वो व्हील क्या रहता है, उसको जो बुश रहता है, वो बुश में जब प्ले आता है, तो प्ले आने की वजह से क्या होता है, स्टीयरिंग इधर उधर हिलने लगता है। यानी व्हील, ऊपर का जो व्हील रहता है वो इधर उधर हिलने लगता है। हिलने की वजह से क्या होता है, वाइबल होने लगता है। आपको लगता है आप ऊपर से हिलते, लेकिन आप थोड़ा हिलाया तो टायर नीचे हिलते, क्योंकि आपको लगता है आपने स्टीयरिंग हाथ में पकड़ा है, लेकिन बुशिंग जाने की वजह से, वो प्ले होने की वजह से आपको समझ में नहीं आता कि वो प्ले क्यों आए।
वो बुशिंग जाने की वजह से वो प्ले आता है, और वो बुशिंग जाने की वजह से आपकी गाड़ी वाइबल भी हो सकती है। आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये भी कारण हो सकता है। नॉर्मल, ये बात नॉर्मल है, कोई लोग इस बुशिंग को कभी नहीं देखते, बाकी का ये सब कर लेते, लेकिन स्टीयरिंग व्हील का जो बुशिंग रहता है उसका काम कभी नहीं करते, क्योंकि वो समझ में नहीं आता, उसको ध्यान में नहीं आता, क्योंकि वो जाता है, कभी कभी जाता है, कभी कभी नहीं जाता, इसलिए ध्यान नहीं रखते उसको। लेकिन वो गया है तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी वाइबल हो सकती है। ये काम करने के बाद आपकी गाड़ी का वाइबल होना बंद हो जाएगा। अभी पॉइंट नंबर 6, वो क्या है? अभी पॉइंट नंबर 6 है, आपके जो गाड़ी का जो स्प्रिंग है, पीछे वाली जो स्प्रिंग यानी पाटा, स्प्रिंग पाटा रहता है, जो जंपिंग के लिए, लोड के लिए जो स्प्रिंग पाटा यूज़ किया रहता है, उसमें के बुशिंग आता है, पीतल का बुशिंग आता है, सिम्स आता है और पिन आता है। इन तीनों का जब बुशिंग या पिन या सिम्स खराब होता है, आगे का, मैं सिर्फ आगे का बता रहा हूँ, यानी आगे के जो टायर को रहते जो स्प्रिंग पाटा, यानी इंजन के पास जो स्प्रिंग पाटा रहते साइड को, वो आगे की साइड का ही मैं बात बता रहा हूँ आपको, पीछे की साइड का नहीं। आगे की साइड का जो पिन यानी वो बुशिंग और पिन और सिम्स, यानी पाटे की बुशिंग, सिम्स, पाटा, इनमें जब प्ले आता है यानी पाटा टूटता है, कुछ होता है, कभी कभी गुंडी पाटा भी टूटने की वजह से होता है, और ज़्यादा से प्रॉब्लम बुशिंग में आता है, बुशिंग में प्ले आता है। प्ले आने की वजह से क्या होता है, गाड़ी आपकी वाइबल हो सकती है। इसलिए प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे वो कौन सा भी हो, इनमें से कौन सा भी एक प्रॉब्लम रहने से आपकी गाड़ी वाइबल हो सकती है। ये सब मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो पार्टी का भी आपको काम करना चाहिए, तो आपकी गाड़ी सही चलेंगी, आप कितना भी दौड़ो वाइबल नहीं होगी। तो इसी तरह हर वीडियो में आपके लिए लेता आऊँगा ट्रक के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी उसी के साथ दबाएं, क्योंकि आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। और इसी तरह हर वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, और ट्रक के बारे में होगा, और हर प्रॉब्लम आप भी हमको बताए तो हम भी आपके निवारण ज़रूर करेंगे। इसी तरह हर वीडियो, तो वीडियो को ना लंबा करते हुए वीडियो को यही ख़त्म कर देते हैं। धन्यवाद।